हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच में। तो दोस्तों, अभी तक हमने क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट 9 के लगभग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल कर दिया है तथा उसकी प्लेलिस्ट भी हमने अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच में अप्लाई कर दी है, जिसे आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे चैनल एमपी टीच को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपके लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो देखते हैं अब यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, हम करते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट यानी कि एक एक ओटी का मीनिंग बता दूंगा, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो देखते हैं अब यहाँ पे लिख रहा है कि संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। यहाँ पे दो बैंड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं संयोजकता बैंड। अब संयोजकता बैंड क्या होता है? तो संयोजकता बैंड उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से भरे रहते हैं, तथा संयोजकता बैंड का उपयोग विद्युत के चालन में नहीं किया जाता और चालन बैंड का उपयोग विद्युत के चालन में किया जाता है, तथा इसमें मतलब कि यह पूर्णतः रिक्त रहता है तथा ये आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा रहता है। तो इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतराल रहता है उसे कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना तथा हमारे चैनल एमपी टीच को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपके लिए और भी शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं यहाँ पे ला सकूँ। देखते हैं नंबर 2 नंबर 2 पर लिख रहा है, ठंड बहुत हो गई है। यहाँ पे है सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि जोड़े बनाने में भाग लेते हैं। अब यहाँ पे सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होगा 14 और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होगा 32 तथा इन्हें नेज अर्धचालक भी कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक के उदाहरण हैं। इन्हें नेज अर्धचालक भी कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। और नेज या शुद्ध अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या समान रहती है। अब ये क्यों रहती है? क्योंकि ये एकदम शुद्ध हैं, इनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि की मिलावट नहीं है, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या समान होती है। नंबर 5 पे लिख रहा है, शुद्ध या नेज अर्धचालकों में अल्प मात्रा में उपयुक्त अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग या मादन कहते हैं। जैसे कि हम यदि नेज अर्धचालकों में पंच संयोजी तत्व एवं त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिला देते हैं तो हमें एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त रहते हैं। उस अशुद्धि को मिलाने पर ही कहते हैं डोपिंग या मादन की क्रिया। मतलब कि जब हम उनमें अशुद्धि मिलाते हैं तो उसे कहते हैं डोपिंग या मादन। अब देखते हैं आगे क्या है। नंबर 6 पे दिया है यहाँ पे, एन और पी प्रकार के अर्धचालक अशुद्धि अर्धचालक के उदाहरण है। मतलब कि हमें नेज अर्धचालकों में जब हम अशुद्धि मिला देते हैं तो हमें एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं अपद्रव्य या अशुद्धि या फिर अशुद्ध अर्धचालक। नंबर 5 पे देखते हैं हम क्या लिख रहा है। नहीं, नंबर 7 पे देखते हैं, अशुद्ध एन अर्धचालक शुद्ध अर्धचालकों में पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाने से प्राप्त होता है। मतलब कि जब हम नेज अर्धचालकों जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में पंच संयोजी तत्व, जैसे कि पंच संयोजी तत्व आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि एंटीमनी की अशुद्धि जब हम नेज अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिला देते हैं तो हम एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त हो जाते हैं। अब देखते हैं पी प्रकार के अर्धचालक कैसे प्राप्त होते हैं। अशुद्ध पी अर्धचालक शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाने से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे पी प्रकार के अर्धचालक कैसे प्राप्त होते हैं? तो जब हम शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? नेज अर्धचालक। और नेज अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजी तत्व जैसे कि बोरॉन, इंडियम, एल्यूमिनियम आदि की अशुद्धि मिला देते हैं तो हमें पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 9 देखते हैं, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होल होते हैं। अब ये कैसे पता लगाएं कि एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, होल क्यों नहीं रहते? तो हम आपके लिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि एन प्रकार के अर्धचालक तब प्राप्त होते हैं जब हम इनमें पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे बोर्ड पे करके बताते हैं। ये हमारा छोटा सा बोर्ड है, इस पे हम आपको करके बताएंगे। जैसे कि हमें प्राप्त करना है एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करना है। मतलब कि इसमें यह कहा कि एन प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक क्यों होते हैं, होल क्यों नहीं होते? तो इसे प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि हम
मतलब n प्रकार का अर्धचालक जब प्राप्त होते हैं, जब हम निज अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो यहाँ पे ले लिया मैंने जर्मेनियम, इसके बारकोड में कितने रहते हैं, 4 रहते हैं इसके बारकोड में। तथा जब हम इनमें पंच संयोजी तत्व जैसे कि एंटीमनी को लिख लेते हैं हम यहाँ पे, एंटीमनी के बारकोड में रहते हैं 5, इनकी अशुद्धि मिला देते हैं तो हम n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बारी बारी से जर्मेनियम, इसके चारों ओर लिख देते हैं जर्मेनियम, जिससे कि ये उपसैत संयोजी बंध बना लें, जिससे कि हमें यहाँ पे पता चल जाए। तो मैंने यहाँ पे 4 बना लिए, तो ये इस प्रकार से इनसे बंध बना लेगा। तथा एक जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन, एक एंटीमनी का इलेक्ट्रॉन, एक जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन, एक एंटीमनी का, तथा एक इस जर्मेनियम का और एक इस एंटीमनी का। तो इनके एक एक तथा इसके 4, तो इसके 4 चले गए। और इसके पास कितना बचा है, इसके पास बचा है 1, तो इसके 4 चलेगा, इसके पास बचा 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और रह गया है, यानी कि यही होगा इसका आवेश भाग। यानी कि n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन आवेश भाग के रूप में कार्य करते हैं। तो हमने आपको बता दिया, जैसे कि यहाँ पे 4 जर्मेनियम थे, 1 2 3 4, इसके 4 ले लिए। तथा एंटीमनी के पास 5 थे, तो इसके भी 4 ले लिए। अब इसके 5 एक और बचा, तो हमने इसे यहाँ पे लिख लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन आवेश भाग के रूप में होते हैं। अब देखिए आगे अगली ओटी क्या कहती है। तो अगली ओटी है कि p प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश भाग के रूप में होल तथा अल्पसंख्यक आवेश भाग के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों होते हैं, इसमें होल क्यों होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते, तो वो भी हम आपको यदि यहाँ पे समझा देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त करना है, p प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करना है। तो p प्रकार के अर्धचालक कैसे प्राप्त होते हैं, जब निज अर्धचालकों को, जैसे कि जर्मेनियम में, मतलब कि बोरोन ले लेते हैं, यहाँ पे बोरोन के भागकोश में होते हैं कितने, 3, और यहाँ पे जर्मेनियम में 4। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने यहाँ पे बना दिया। तो इसे एक बार और समझा देंगे। p प्रकार के अर्धचालक जब प्राप्त होते हैं, जब हम निज अर्धचालकों में, ये है निज अर्धचालक जर्मेनियम, निज अर्धचालकों में त्रिसंयोजी तत्व जैसे कि बोरोन, जिनके भागकोश में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उन्हें कहते हैं त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब त्रिसंयोजी तत्व। अब एक एक करके ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक ये जर्मेनियम दे देगा, एक ये जर्मेनियम तथा एक ये जर्मेनियम। तो इनने इस प्रकार से दे दिए, तथा इसके कितने चलेगा, 3। अब बेचारा ये वाला जर्मेनियम रह गया, तो यहाँ पे रह जाएगा होल। इसीलिए p प्रकार के अर्धचालकों में होल बहुसंख्यक आवेश भाग रहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश भाग के रूप में कार्य करते हैं। तो देखते हैं अगली ओटी क्या होती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये ओटी वाली ट्रिक सही लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें। देखते हैं अब, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है, तो सिंपल है। तथा यदि ताप बढ़ा देंगे तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाएगी, और यदि अशुद्धि मिला देंगे तो अर्धचालकों का प्रतिरोध कम हो जाता है, यदि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखते हैं नंबर 12, अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालकों की चालकता भी बढ़ जाती है। जैसे कि अशुद्धि कोई भी ले लो, जैसे कि यदि कोई अर्धचालक है तो इसमें अशुद्धि के रूप में लोहा मान लो, यदि अपन लोहा उसमें मिला देते हैं तो उसकी चालकता तो वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि लोहे में धारा आसानी से बह सकती है। और यहाँ पे अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध कम हो जाता है, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध कम हो जाता है। नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पे धातुओं का ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। ये तो सिंपल है, क्योंकि धातुओं का ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। अब देखते हैं 16वें नंबर की ओटी। 16वें नंबर की ओटी है कि धातुओं में आवेश भाग के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे पता लगाएं कि धातुओं में आवेश भाग के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कोई भी तत्व हो या फिर कोई भी पदार्थ हो, उसमें आवेश भाग यानी उसमें धारा तभी प्रभावित होगी जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए किसी भी वस्तु में धारा प्रभावित करने के लिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक होता है। नंबर 17 देखते हैं। अर्धचालकों में आवेश भाग के रूप में इलेक्ट्रॉन और
होल होते हैं, सिंपल है। और अपचय परत में निश्चल आयन होते हैं, ये तो वैसे ही पता है कि अपचय परत में निश्चल आयन होते हैं। इसमें ना ही होल होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें केवल निश्चल आयन रहते हैं, प्लस और माइनस। 19 देखते हैं, विभिन्न अर्धचालकों के लिए रोधी का विभव या प्राचीर विभव का औसत मान 0.5 वोल्ट होता है। और जर्मेनियम के लिए शायद इसका नहीं, ये सिलिकॉन के लिए 0.3 होता है तथा जर्मेनियम के लिए 0.7 होता है। मतलब जब इसका औसत मान होता है 0.5, और रोधी का विभव को ही कहते हैं प्राचीर विभव। नंबर 20 देखते हैं ओटी क्या कहती है। तो यहाँ पे अग्रवायस में पीएन संधि डायोड से धारा प्रभावित होती है। यह तो सिंपल है, अग्रवायस में धारा प्रभावित होती है तथा पश्च वायस में धारा प्रभावित नहीं होती। और यहाँ पे लिख भी रहा होगा कि पश्च वायस में पीएन संधि डायोड से धारा प्रभावित नहीं होती। अब देखते हैं नंबर 22, बहाव वोल्टता अग्रवायस में रोधी का विभव को घटाती है, सिंपल है। और अग्रवायस में अपचय पथ की चौड़ाई घटती है। यदि अग्रवायस में अपचय पथ की चौड़ाई घटती है तो पश्च वायस में अपचय पथ की चौड़ाई बढ़ती है। तो यहाँ पे देखते हैं अग्रवायस में डायोड का प्रतिरोध कम हो जाता है। नंबर 25, पश्च वायस में बहाव वोल्टता के कारण रोधी का विभव का मान बढ़ता है। अभी मैंने आपको बताया कि यदि अग्रवायस में अपचय पथ की चौड़ाई घटती है तो पश्च वायस में वोल्टता रोधी का विभव का मान बढ़ाती है। और यहाँ पे लिख रहा है पश्च वायस में अपचय पथ की चौड़ाई बढ़ती है, बिल्कुल सही है। अग्रवायस में अपचय पथ की चौड़ाई घटती है तथा पश्च वायस में अपचय पथ की चौड़ाई बढ़ती है। देखते हैं नंबर 27, लिख रहा है कि पश्च वायस में डायोड का प्रतिरोध अधिक या अनंत हो जाता है। नंबर 28 देखते हैं। ये अब यहाँ से गेटों की ओटी शुरू हो गई। हमने पिछली वीडियो में गेट जैसे कि और गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट तथा इनके द्वारा हमने नंद गेट बनाया। इसके बाद हमने नॉर गेट बनाया तथा उनका प्रयोग करके दोबारा से हमने और एंड तथा नॉट गेट बनाए, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। यदि आपने हमारी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो कृपया आप वो वीडियो भी देखें, जिससे कि आप हमें अंतर कर पाएँ कि हमने आपको किस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे अप्लाई की हैं। देखते हैं अब, और एंड नॉट गेटों को मूलभूत गेट भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि इन्हीं को मूलभूत गेट कहते हैं। और नॉट गेट को उत्क्रमक या इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। अब इन्वर्टर वही रहता है जो लाइट जाने पर चालू हो जाता है तथा जैसे ही लाइट आ जाती है तो वे ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और नंद और नॉर गेट को सार्वत्रिक गेट कहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं की द्वारा तो हम मूलभूत गेट जैसे कि और एंड तथा नॉट गेट आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और जेनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियंत्रण में किया जाता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ सही जोड़ी। तो और गेट का पता रहता है क्योंकि इसमें A+B रहता है। यहाँ पे निर्गत सिग्नल का मान A+B रहता है। यह तभी संभव है तब दोनों निवेशियों में से किसी का एक का भी मान 1 हो तो बाय का मान 1 हो जाता है। और एंड गेट में रहता है A/B। ये तभी संभव है क्योंकि जब दोनों निवेशी सिग्नलों में से दोनों का ही मान 1 हो तो निर्गत का मान आएगा 1। नॉट गेट, इसमें रहता है बाय। यदि एक का मान 0, मतलब इसमें एक ही निवेशी रहता तथा एक ही निर्गत सिग्नल रहता है, इसमें 0 रहेगा। यदि इसमें निवेशी सिग्नल का मान 0 है तो इसमें निर्गत सिग्नल का मान बाय होगा। यदि निर्गत सिग्नल का मान बाय है तो निवेशी सिग्नल का मान 0 होगा। नंद गेट किस किस का संयोजन होता है? नॉट गेट का तथा एंड गेट का। अब एंड गेट का क्या बुलियन व्यंजक है? A/B लिख लिया। और नॉट गेट में बार लग रहा है तो इसमें बार लगा देंगे, बिल्कुल सिंपल है, शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखो ये लिख रहा है नंद गेट, ठीक है, नंद गेट लिख रहा है। ये एन इसमें से लिया, एन से क्या बन जाएगा? नॉट, तथा एंड गेट तो एंड गेट पे है। अब एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या रहता है? A/B, तो A/B यहाँ पे लिख रहा है। और नॉट गेट में क्या रहता है? बार, तो इन दोनों पे यहाँ पे बार लगा दिया। मतलब सेम ऐसे ही है नॉर गेट में, एन ले लिया नॉट से और तो फिर है ही, फिर A+B और का हुआ है तथा नॉट पे रहता है बार, तो यहाँ पे ये बार लगा दिया। देखते हैं अब अगली ओटी। तो यहाँ पे सोलर सेल में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब ये कैसे पता लगाएं? क्योंकि जो आपने कहीं भी देखी होंगी, जैसे कि सोलर पट्टियाँ रहती हैं उनमें सूर्य की वो रहती हैं, प्लेट लगी रहती हैं जो प्रकाश ऊर्जा को, यानी कि सूर्य से आने वाली किरणों को विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित कर देता है, जिससे कि हम उसका उपयोग करते हैं, जैसे कि जिससे नल चलते हैं और बल्ब जलते हैं तथा पंखे कूलर वगैरह भी हम आसानी से चला सकते हैं, तथा इसका सोलर सेल में व्यक्ति को करंट भी नहीं लगता। और एक आदर्श डायोड अग्रबायस में शून्य प्रतिरोध रखता है। यदि ये आ गया ओटी में कि एक आदर्श डायोड अग्रबायस में खालिस्तान प्रतिरोध रखता है, तो उसमें लिख के आना पड़ेगा शून्य प्रतिरोध रखता है। और एक आदर्श डायोड पश्च बायस में अनंत प्रतिरोध रखता है। नंबर 36 है, ट्रांसड्यूसर एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि सोलर सेल है, उसी का दूसरा रूप है ट्रांसड्यूसर। यह सोलर सेल भी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तथा ट्रांसड्यूसर भी एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब यही है कि एक ऊर्जा कोई भी ले लो, प्रकाश ऊर्जा और दूसरी ऊर्जा जैसे कि विद्युत ऊर्जा, बात वो यह है कि एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और एक और है, आप उसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, मैं अभी बोल रहा हूँ, वो है पीएन संधि डायोड में वोल्टेज नियामक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप अपनी फिर कॉपी में नोट कर लें इसे, नंबर 37 डाल के, पीएन संधि डायोड में वोल्टेज नियामक या नियंत्रण के रूप में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे सब अप्लाई कर दी है, तथा अब इसके ओटी रह गए थे, जैसे कि अभी हमने आपको 37 ओटी यहाँ पे लगभग कंप्लीट करा दी हैं। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल MP टीच को सब्सक्राइब कर लें, तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हम जो भी वीडियो अप्लाई करें या अपलोड करें, आपके लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो से वंचित न रह जाएं। तथा ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक के लिए हमें फॉलो करें तथा सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी इससे बेहतरीन और शानदार ट्रिक लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।